Hello everyone, my name is Subha Sandeep and you are watching Subha's classes. Last class हमें different types of units पढ़ते SI units, fundamental units, derived units आउ जति सब SI units अच्छी तार definitions भी देखी आउ supplementary units दिटा अच्छी plane angle रो unit आउ solid angle रो unit तो ता विषय भी टिके जानी थिले एबे हमें देखिए what is dimension आउ तारा dimensional analysis. Okay. तो हमें देखिए what are dimensions. Okay, the powers and exponents to which the fundamental quantities must be raised to represent a physical quantity completely. Okay, तो आम जाने जेकोसी फिजिकल क्वांटिटी को आम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस करें कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी सातटा को छाड़देले आउ जी सारा फिजिकल क्वांटिटीज अच्छा आम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहूँ आउ से कौन कर डिपेंड कर फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऊपर निजक एक्सप्रेस करने जाकि तो गोटे एग्जांपल देखा जदि मु वेलोसिटी को एक्सप्रेस करुच्ची इन टर्म्स ऑफ कौन फंडामेंटल क्वांटिटीज ताले मु कौन लिखी ये लेंथ ऊपर डिपेंड कर कहीं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो मुझे लिखुची डिस्प्लेसमेंटा कौन गोटे लेंथ तो आम लेंथ लिखले टाइम टाक टी लिखले तो ये केमती डिपेंड कला L1 टी टू द पावर -1 एमती डिपेंड करुच्ची ना नहीं तो ये जी सारा फिजिकल क्वांटिटीज अच्छा आम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस करिपरिबा तो एक्सप्रेस करने को जाइकी सेते बेले तार पावर जी आसो कहार फंडामेंटल क्वांटिटीज मानकर और एक्सपोनेंट तुम कहीपर. ओके, तो पावर्स और एक्सपोनेंट्स जहाँ भी फंडामेंटल क्वांटिटीज मानकर आसो सेटा को आम कहे डायमेंशंस. ये आम कौन कह वेलोसिटीर डायमेंशन होची या को एमती रिप्रेजेंट करती वेलोसिटीर डायमेंशन होची L1 T -1 है तो डायमेंशन यार एमती केमती यार आम केमती लिखा ना आम लिखा डायमेंशन हूँ 1 आउ -1 इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम. ओके, एवं भावुची तुम बुझीपार है तो से भाई जी फंडामेंटल क्वांटिटीज अच्छा केमती आम नोटिफाई करवा एल कैपिटल लेंथ आम कैपिटल एल नौचे ब्रैकेट भितर स्क्वायर ब्रैकेट भितर. ओके, तो मास को आम कैपिटल एम नौचे टाइम कैपिटल टी नौचे इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए नौचे एम्पियर रू यहाँ आसी देन टेम्परेचर को कैपिटल के नौचे जोटा कि केल्विन रू आसी देन लुमिनस इंटेंसिटी को CD कैंडेला रू आसी आउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आम MOL नौचे मोल. नेक्स्ट आम देखा व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन. ओके, आम जानले डायमेंशन कौन आम जो गोटे फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस करुचे फंडामेंटल क्वांटिटीज मानकर जहाँ भी एक्सपोनेंट्स और पावर आसी आम कौन कहूचे डायमेंशंस कहूचे से फिजिकल क्वांटिटीज रो. तो मो कहवा कथा जदि मु लिखुची धर वेलोसिटी अगेन नवा वेलोसिटी रो डायमेंशन केते आमे पाइले L1 T -1 आम L1 T -1 को आम जब MLT आकार लिखा ताले एमती भी लिखिपर M0 L1 T -1 कारण मास उपर तो ये डिपेंड करूनी तो आम आराम से m टू द पावर 0 लिखिपर और L टू द पावर 1 T टू द पावर 1. तो मो कहवा कथा डायमेंशनल फॉर्मूला कौन ये जो V को तार जो डायमेंशन अच्छी आ तार जार डायमेंशंस बाहर जो फंडामेंटल क्वांटिटी पावर सब अच्छी ताकू जदि आम एमती लिखुचे ताले ए फॉर्मटा को आम कौन कहे डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, देन व्हाट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन है जदि आम गोटे फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला सहित एमती ताकू इक्वेट करके लिखुचे M0 L1 T -1 तो ये टोटालटा को आम कौन कहूचे डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन. ओके, आई होप कि एतिक तुम मैंने क्लीयर हो जाइए व्हाट आर डायमेंशंस व्हाट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला आउ क्या आम डायमेंशनल इक्वेशन कहीपर. ओके, आम नेक्स्ट देखा कौन अच्छे तो
ये किछिटा फिजिकल क्वांटिटीज मु दे देछि हला एरिया वेलोसिटी फोर्स प्रेशर वर्क एंड पावर आउ राइट हैंड साइड रे तार डायमेंशनल फार्मूला अछि हला तुमको मैच करबार अछि को फिजिकल क्वांटिटी रो को डायमेंशनल फार्मूला हबो ओके मु तुमको 2 मिनिट्स टाइम दोछि तापरे मु करबी ओके अच्छा ठीक अछि किछिटार आंसर मु भाबुछि पळे आस्थिबो तो हम स्टार्ट करबा मु टाइमर को ऑफ करूछि ओके तो एरिया एरिया कोन लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो लेंथ भी गोटे लेंथ रे जाउछि ब्रेड्थ तो लेंथ रे ही जाउछि ना तो L2 होउछि तार डायमेंशनल फार्मूला यदि MLT आकार रे हम लिखिबा ताले केते हबो M0 L2 T0 ये आम लिखा देखा क्या तो मैच करुच्ची M0 L2 T0 ओके तो ये तो मैच करुच्ची ओके ठीक अच्छे मु कलर अलग नहीं जाऊँ टिके भल से विजिबल हम ओके नेक्स्ट वेलोसिटी वेलोसिटी कौन लेंथ बाय टाइम तो L1 टी टा डिनोमिनेटर आसी तो टी टू द पावर -1 और M0 L1 t -1 तो M0 L1 t -1 एटा हबा आंसर ओके नेक्स्ट फोर्स फोर्स कौन मास इंटू एक्सेलरेशन है मास तो आम M1 लिखा एक्सेलरेशन से आम कौन लिखते L1 t -2 तो M1 L1 t -2 M1 L1 t -2 ओके एटा है गला देन प्रेशर प्रेशर कौन फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पे आम कौन जान ले M1 L1 t -2 ओके एरिया पे L2 एटा डिनोमिनेटर अच्छी ऊपर गले L टू द पावर -2 हो -2 अच्छी आउ -2 हो ये 1 अच्छे तो फाइनली आम केते पाइबा M1 L -1 t -2 M1 L -1 t -2 तो यहीटा हम प्रेशर रो ओके नेक्स्ट वर्क देखा वर्कटा कौन W = FS हाँ कि नहीं तो फोर्स पे आम कौन जाने M1 L1 t -2 ओके S कौन डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ नवा ना नहीं तो L1 नवा ये L1 अच्छी ये L1 अच्छी L2 द पावर 1 + 1 2 हो गला तो M1 L2 t -2 ओके तो M1 L2 t -2 कौट अच्छी M1 L2 t -2 फर्स्ट टाइम ओके नेक्स्ट पावर पावर तो गोटे ही बड़ीगला यहीटा ही हम तथापि आम देखीदे ओके
तो P इक्वल टू आम कौन जाने W बाई टी है P इक्वल टू W बाई टी W हूँ वर्क पे आम कौन देखते M1 L1 सॉरी M1 L2 T माइनस 2 ओके T तले अच्छी तो यहाँ हो के M1 L2 T माइनस 3 ओके आई होप कि तुम मन को बुझा पड़ो तो नेक्स्ट देखा एबे हमें देखिए डायमेंशनल एनालिसिस हमें कौन देखिए डायमेंशनल एनालिसिस तो डायमेंशनल एनालिसिस तीन प्रकार अच्छी है गोटे हूँ कन्वर्सन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर है गोटे फिजिकल क्वांटिटीर गोटे सिस्टम रे आमर तार यूनिट देथिबो आउ गोटे माने कौन सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे ता यूनिटा पचारि थिबो ओके तो सेटा हमें देखिबा केमती डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हमें ताको फाइंड आउट करि परछे देन चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन जदि तुमको गोटे फिजिकल इक्वेशन देइछि हैला ताले सेटा डायमेंशनली करेक्ट कि नहीं और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी तार अच्छी ना नहीं सेटा केमती हमें जानि परिबा सेटा भी हमें डायमेंशनल एनालिसिस रो जानि परिबा आ गोटे इक्वेशन रियली करेक्ट अच्छी आ गोटे इक्वेशन हमें डायमेंशनली करेक्ट कहूचे हैला ता भितर डिफरेंस भी अच्छी कौन मु सेठी कहबी नेक्स्ट एस्टाब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज हैला धर गोटे फिजिकल क्वांटिटी अच्छी ए है आम जानिले जे सी किछटा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी उपर डिपेंड करुच्ची जमती बी सी आउ डी तो ए रो डिपेंडेंसी बी सी आउ डी ये जो तीन टा फिजिकल क्वांटिटी ता ऊपर केमती अच्छे है सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी जदि डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी तार पावर कौन होची है तार पावर कौन होची है एटा केमती जानिबा तो यहाँ भी आम डायमेंशनल एनालिसिस रु जानी परबा ओके तो आम फर्स्ट एप्लिकेशन जो कौन एप्लिकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फर्स्ट टू स्टार्ट करवा जोटा कि कौन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जब गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स रे देइछि आम आउ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को केमती कन्वर्ट कर परबा तो गोटे क्वांटिटी के भी चेंज हुए केमती ना क्वांटिटी को आम लिखि परबा n1 u1 इक्वल टू n2 u2 ओके n1 u1 कौन n2 u2 कौन एटा मुझे आगु पढ़ाई तुमको जानी भी थी जदि जान ताले प्रीवियस लेक्चर जाकि देखिपार मत लगुच फर्स्ट लेक्चर ही मुझे बोधे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अच्छा n कौन मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल पार्ट आउ u कौन साइज ऑफ यूनिट ओके तो जिते बड़े सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो केवल न्यूमेरिकल पार्ट आउ साइज ऑफ यूनिट ये दुटा चेंज हो क्वांटिटी चेंज होनी से आम लिखिपर n1 u1 इक्वल टू n2 u2 ओके अच्छा ठीक अच्छे आम कौन कहे धर n1 देइछि तुमको n2 फाइंड आउट करने अच्छे है आ सिस्टम ऑफ यूनिट दे दीची गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट अच्छी आउ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट को तुमको कन्वर्ट करियार अच्छे सिस्टम 1 सिस्टम 2 ओके तो जदि u1 आम कहे साइज ऑफ कौन यूनिट इन सिस्टम 1 धर मु कहूँ m1 l1 आउ t1 ये तीन टा कौन साइजेस ऑफ यूनिट्स कहार मास लेंथ आउ टाइम रो इन सिस्टम 1 आम किसी भी नहीं थे पारे धर एसआई नहीं तो एसआई हिसाब से नवा एमकेएस नहीं एमकेएस हिसाब से नवा तापर कौन धर सीजीएस नहीं सीजीएस हिसाब से नवा तो सहीटा जो यूनिट जो सिस्टम नहीं से हिसाब से आम नवा अच्छा तो से हिसाब से मुझे कहूँ m2 l2 आउ t2 ये गुड़ा कौन साइज ऑफ यूनिट्स कहार मास लेंथ आउ टाइम रो को सिस्टम ऑफ यूनिट एटा सेकेंड सिस्टम जोटा तुमको देइथिबो ओके आउ जदि आम से फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फॉर्मूला जानिचे धर m टू द पावर a है l टू द पावर b है और t टू द पावर c है ओके ताला साइज ऑफ यूनिट को आम केमती लिख परिबा आम एमती लिख परिबा यूनिट टा केते हबो एमती लिख परिबो जे n1 m1 टू द पावर a l1 टू द पावर b t1 टू द पावर c ओके एमती आम लिख परिबा
अरे एटा क्या सही इक्वल हम n2 u2 तो n2 u2 टा केते m2 टू द पावर a l2 टू द पावर b t2 टू द पावर c ये लिख पार तापर हमको दरकार कौन कि n1 टा देथिबो ना n2 टा हमको फाइंड आउट करियर अछि तो n2 को गोटे साइड रखिकी बाकी समस्त को आर साइड को नहीं आसवा तो आम यहाँ के लिख पार ये देख m1 टू द पावर a अच्छी ये m2 टू द पावर a अच्छी तो मो कह कथा बेस जदि सामान अच्छी एक्सपोनेंट कौन कमन नहीं जापर ताले मुझे एमती लिख पारि m1 by m2 टू द पावर a से भाया l1 by l2 टू द पावर b आउ t1 by t2 टू द पावर c ओके एमती आम आराम से फाइंड आउट कर परिबा जदि गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे आमर दे देछि तले आउ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रे केते तार न्यूमेरिकल पार्टटा हबो ओके तो ये जदि भी किसी कन्फ्यूजन थी आम गोटे एग्जांपल नहीं कि देखा है ये आम आराम से जानी परिबा अच्छा ये आमको देछि कोन कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G फ्रॉम MKS टू CGS है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट रु CGS सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करने आमको देछि है तो आम कौन करवा प्रथम आम देखा कैपिटल G रो डायमेंशंस कौन हम ये डायमेंशंस केमती तुम बाहर कर परिबो अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर होची है तो यहाँ कौन जदि m1 गोटे बॉडी 1 अच्छी आ गोटे बॉडी 2 अच्छी है आ 1 बॉडी रो मास होची m1 2 बॉडी रो मास होची m2 ताहले तांको दी जन भीतर जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहबो ताको हमें केमती फाइंड आउट करबा एटा होता फार्मूला कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर आ कैपिटल G टा होची ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो कैपिटल G दे दीची अच्छा मु एटू कहूची तर डायमेंशन केते होबा है आ r टा कोन r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज माने मु कहूची से दिटा बॉडी जहार की मास m1 आ गोटे बॉडी रो मास होची m2 तांको भीतर सेपरेशन होची r जोटा की लेंथ रहबो अच्छा हमें एटी कोन करबा G को गोटे साइड रखिबा बाकी सबतक आर साइड को नहीं जावा है ताले केते लिखिबा f इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 f रो केते डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t माइनस 2 ओके r स्क्वायर r तो डिस्टेंस तो l2 लिखिदेली ओके तापर एठी m1 m2 अच्छी तो केते लिख परिबी दीटा को तो मास ना तो m2 ओके या जदि तुम सिंप्लीफाई कर तुमको मिल के ऊपर अच्छी 1 तले अच्छी m टू द पावर 2 तो केते हम 2 टा ऊपर गले -2 हो ना तो -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 ओके यहाँ हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो कौन डायमेंशनल फार्मूला ताको आम ये लिखिदेवा आमको सुविधा हम m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 आउ कौन t टू द पावर -2 ठीक अच्छे ये मुझे लिखी दूसरी सो दैट आई कैन गेट मोर स्पेस ओके तो ये मिलगला तो यही हिसाब रे चिंता कर ये देख ए बी सी रो वैल्यू आम आराम से फाइंड आउट कर परिबा है तो ये ए केते -1 बी केते 3 सी केते -2 ओके अच्छा एबे हमें सिस्टम 1 कौन MKS सिस्टम 2 कौन CGS है MKS सिस्टम रे m1 केते लिखिबा 1 kg ओके अच्छा l1 केते लिखिबा 1 मीटर ओके नेक्स्ट t1 केते लिखिबा 1 सेकेंड CGS रे m1 केते लिखिबा 1 ग्राम अच्छा l1 केते लिखिबा 1 सेंटीमीटर अरे पुणी 1 कौन नौ 2 m2 l2 और t2 हाँ t2 1 सेकेंड है ये गला तापर n1 आमको गिवन अच्छे
n1 केते mks सिस्टम रे ग्रेविटेशनल यूनिट रो ए जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो वैल्यू केते हुए g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ओके 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ठीक अच्छे आ यार जदि मु यूनिट लिखिए चाहिए ताले केते लिखिबी किए कहि परिबो अच्छा मत खाली गोटे कथा कह यूनिट भी आम यू आराम से बाहर कर परिबा एफ इक्वल टू मु कौन कही जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर कि एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर जहाँ भी तुम नहीं पार तो कैपिटल जी रो तुम जब यूनिट बाहर कर ये देख न्यूटन अच्छी तो या हिसाब से यार केते हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ओके ये हो चाहिए लिखिपार ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी डबल इनवर्स ओके आउ n2 को हमको फाइंड आउट करार अच्छे है n2 को हमको फाइंड आउट करार अच्छे एबे देखिबा एटा मु एठू काटी दउची तो आम ये कौन लिखा n1 u1 इक्वल टू n2 u2 ओके n1 रो वैल्यू तुमको जाना अच्छे केते 6 पॉइंट आम डायरेक्ट लिखा n2 इक्वल टू केते लिखा ना n1 होल इंटू m1 by m2 to the power a l1 by l2 to the power b t1 by t2 to the power c ओके तो n1 रा वैल्यू केते 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ठीक अच्छे अच्छा m1 रो वैल्यू केते देखो ये 1 kg अच्छी तो kg अच्छी आम या कौन करवा ग्राम को कन्वर्ट कर परिबा है केते लिखिबा ना 100 ग्राम 1 मीटर टा 100 सेंटीमीटर लिखिदेवा ये तो 1 सेकेंड ये तो 1 सेकेंड यहाँ को माने चेंज करवा दरकार नहीं तो ये आम लिखा केते 1000 डिवाइडेड बाय ये 1 टू द पावर केते अच्छी रे -1 कारण 8 एर वैल्यू ये -1 अच्छे ना अच्छा l1 केते l1 हूँ 100 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 3 अच्छा ये तो 1 सेकेंड ये भी 1 सेकेंड टू द पावर मुझे केते लिखी -2 कारण सी रे वैल्यू -2 अच्छी ओके यहाँ आम टे सेपरेट करदे ये गोटे बाउंड्री लगेदे तो ये आमको मिलूँ केते 6.67 इंटू अच्छा 10 टू द पावर -11 अच्छी ये देख 10 टू द पावर 3 माने 1000 तो 10 टू द पावर 3 अच्छी टू द पावर -1 अच्छी तो मुझे कहीपर 10 टू द पावर -3 अच्छी है तो मुझे लिखिदे एक कैलकुलेशन करने सुविधा हम 10 टू द पावर -1 8 आसला -3 ओके ठीक अच्छे तो ये 100 अच्छी माने केते 10 टू द पावर 2 अच्छी टू द पावर 3 अच्छी तो 10 टू द पावर 6 हम तो +6 ये 1 by 1 टू द पावर -2 जहाँ भी सी 1 ही हम तो ताकू न लिखले चलो तो फाइनाली तुमको मिल के 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 है तो सीजीएस रे यूनिट भी लिखा ना तो केते न्यूटन टा डाइन लिखा है आउ मीटर टा को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है आउ केजी टा को ग्राम लिखा ठीक अच्छे दिस इज द फाइनल आंसर नेक्स्ट कन्वर्ट 1 न्यूटन टू 1 डाइन ओके 1 न्यूटन केते डाइन हम से कन्वर्ट करने 1 डाइन नुह ओके तो सेम आम कौन करवा यहाँ फोर्स रो यूनिट ना नहीं तो फोर्स रो डायमेंशनल फॉर्मूला केते m1 l1 t-2 ओके तो इधर में कौन पाईगले a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2 ओके तापर गोटे एसआई यूनिट अच्छी आ गए सीजीएस को कन्वर्ट करने ओके
डाइनटा सीजीएस रे ठीक अच्छे एसआई यूनिट रे हमको n1 दे देची 1 इनटू हमको फाइंड आउट करियर अछि ओके तापर m1 केते 1 kg और 1000 ग्राम्स L1 केते 1 मीटर जोटा कि 100 सेंटीमीटर T1 केते 1 सेकेंड आ ये को कहीं कन्वर्ट करछि पुणी कोन अच्छा तो सेकेंड सीजीएस रे देखिबा M2 केते 1 ग्राम्स तापर L2 केते 1 सेंटीमीटर अच्छा आ कौन रहा T1 सॉरी T2 केते 1 सेकेंड तो या काम हो गला ठीक अच्छे एबे डायरेक्ट पुट करवा आ ना पुणी कहीं सेमती करवा N2 तुम दरकार अच्छी सेटा केते हबो ना N1 M1 by M2 to the power केते 1 L1 by L2 to the power एटा ABC लुची एकत्र पकेवा वैल्यू समस्त तो यहाँ कौन T1 by T2 to the power C N1 रो वैल्यू हमें 1 जानचे से लिखुनी तो M1 टे केते 1000 divided by 1 to the power 1 L1 टे केते 100 L2 टे केते 1 होल टू द पावर B टे केते 1 एटा केते 1 by 1 to the power -2 ओके एटा तुम केते हे गला 10 to the power 3 into 10 to the power 2 तो फाइनली 10 to the power 5 अब यहाँ कौन बाहर कर माने कौन कन्वर्ट करने कही डाइन को 10 to the power 5 डाइन तो है केते 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन ओके भावुची बुझीपार थी यहाँ एतिक जाए तो आम पुणी कन्वर्ट करवा 1 जूल को केते अर्ग हम ओके तो यहाँ तुम होमवर्क जदि यहाँ कहार न हो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जदि मत क्या लगुनि एते कष्ट यहाँ बोली जदि से पिलांकर हो नथो मु देखिबी करया पड़ला ताले नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग रो एटा मु कर देथि ओके ओके एटा होची सेकंड एप्लीकेशन चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ओके तो आम केते बेले कहि परिबा गोटे फिजिकल इक्वेशन सेटा डायमेंशनली करेक्ट अछि हला और फिजिक माने कोन तार डायमेंशनल कंसिस्टेंसी अच्छी और से डायमेंशनली कंसिस्टेंट बोली आम केते बेले कहि परिबा गोटे एग्जांपल दूची धर तुम गोटे फिजिकल इक्वेशन दी जाइए a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है गोटे फिजिकल इक्वेशन तुमको दी जाइए a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है ताहले इक्वेशन टाको मु डायमेंशनली करेक्ट बोली केते बेले कहि परिबी ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिते सारा टर्म्स अच्छी इंडिविजुअल टर्म्स मानकर डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हवा दरकार है ता माने ए रो डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू बी रो डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू सी रो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड दिस शुड बी ऑल्सो इक्वल टू डी रो डायमेंशनल फॉर्मूला है जदि यही कंडीशन सैटिस्फाई करुच्ची ताहले हमें कौन कहि परिबा एटा डायमेंशनली करेक्ट बोली माने फिजिकल इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट बोली ओके और डायमेंशनली कौन माने यार डायमेंशनल कंसिस्टेंसी अच्छी और डायमेंशनली कंसिस्टेंट जहाँ भी कह तो जदि टिके अबुझा रोचे एग्जांपल कले आम भलसे बुझीपर ओके तो ये आम गोटे इक्वेशन देछि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओके आम देखा ये जो फिजिकल इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट होउची ना नहीं तो तार कंडीशन कौन आम ईच टर्म रो डायमेंशनल फॉर्मूला बाहर करवा तो एस कौन डिस्टेंस तो तार कौन लेंथ हम
L1 तो आमु किसी लिखुनी तापरे ut u कौन इनिशियल वेलोसिटी t हूँ टाइम टेकन अच्छा वेलोसिटी कौन L1 t-1 अच्छा आउ t हूँ टाइम तो खाली t1 रहा तो फाइनल तुमको केते मिलिबो L1 ओके हाफ a t² ओके तो हाफ रो डायमेंशन किसी रही क्या गोटे कन्स्टाट सेटा डायमेंशनलेस ओके तो एक्सेलरेशन रे केते हबो L1 t-2 ओके t² अच्छी माने टाइम रो स्क्वायर तो ये t² हम तो फाइनली तुम है केते L1 क्या t2 अच्छी आउ या भितर t⁻² अच्छी तो कैंसिल हो हाँ कि नहीं तो तुम देख सबू टर्म रो डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है ताला हमें कहि परिबा ए जो इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट ओके नेक्स्ट ये आउ गोटे पूरा सेम चेक द इक्वेशन इज ये हवा कथा जे चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट अच्छा ठीक अच्छे whether the equation is dimensionally correct or not half mv square equal to mgh चला ये इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट अच्छे ना नहीं देखा ओके ठीक अच्छे तो प्रथम देखा हाफ mv स्क्वायर यार डायमेंशन केते होबो डायमेंशनल फॉर्मूला मास पई आमे m1 लिखले v स्क्वायर अच्छी v पई आमे l1 t-1 लिखू तो l2 t-2 लिखा है हाफ तो कौन डायमेंशनलेस कांस्टेंट अच्छा mgh पई देखिबा h कौन हाइट g होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m होची मास है एटा पोटेंशियल एनर्जी एटा कौन काइनेटिक एनर्जी आगु भी जानी तुम्हें स्कूल रू ओके मास पई आमे m1 लिखिले एक्सेलरेशन पई कौन लिखिबा l1 t-2 ओके अच्छा h पई कौन लिखा हाइट लेंथ हाँ कि नहीं तो L1 ठीक अच्छे यहाँ अलग अलग लिख दूँ एबे सामान कर लिखा M1 L1 अच्छी तो L2 t-2 एटार डायमेंशनल फॉर्मूला जहाँ एटार डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है ताले मु कौन कहि परिबी जे ए जो फिजिकल इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट ठीक अच्छे आई होप कि तुम समस्त को बुझा पड़ो अच्छा ये आम देखा यहाँ हूँ थर्ड एप्लिकेशन सेटा कौन ना एस्टाब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज ओके धर मु गोटे कौची धर पी पी इक्वल टू मु कौची W/T है पीटा यार डिपेंडेंसी W आउ T सहित केमती रोचे ना एमती रोचे है कि तो मुझे कहीपरि P प्रोपोर्शनल टू W1 W⁻1 T⁻−1 और एमती W/2 T एमती लिखिपारि अच्छा तो मुझे केमी जानूची है केमी जानूची कि हाँ P W आउ T भितर रिलेशनशिप या होली है सेटा भी आम डायमेंशनल एनालिसिस रु जानीपर है आम जदि गोटे फिजिकल क्वांटिटी कहा कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची है से जानीपर ताहले आमे तांको भितर रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करि परिबा ओके केमती करवा धर मु कहूँ कैपिटल ए गोटे फिजिकल क्वांटिटी अच्छी सी डिपेंड करुच्ची P Q आउ R ऊपर तो केमी डिपेंड करुच्ची तो आम जाने तार एक्सपोनेंट कौन हम से जानी कि आम गोटे आर्बिट्रारी एमती रैंडमली नवा केते धर P⁴A Q⁴B आउ R⁴C है तापर आम कौन करवा यहीटा को आम डायमेंशनल कांस्टेंट सॉरी डायमेंशनल कौन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K गोटे नेले तापर आम एमती लिख परिबा A इक्वल टू K इंटू P⁴A Q⁴B R⁴C
हाँ कि नहीं। अच्छा तापर एठी हमें कौन कर परिबा ए रो डायमेंशन आ ये टोटल रो डायमेंशन कने के तो डायमेंशन लेस थिबो तो p टू द पावर a q टू द पावर b r टू द पावर c रो डायमेंशन इक्वल बोली इक्वेट करिकी यार जहाँ पावर थिबो तार जहाँ रेस्पेक्टिव पावर थिबो तो ताकू इक्वेट करिकी हमें आराम से a रो वैल्यू b रो वैल्यू और c रो वैल्यू फाइंड आउट करि परिबा जदी बुझा पड़नी गोटे दिटा एग्जांपल नेले आराम से बुझा पड़िबो ओके ठीक अछि एटा क्वेश्चन कोन a simple pendulum oscillates under the force of gravity suppose the time period of the oscillation depends on mass m एटा कोन रे of the bob भगवान एटा f हैला oscillation depends on mass m of the bob length l of the string and acceleration due to gravity g तो ये जो फोर्स टा कहाँ कहाँ ऊपर डिपेंड फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड फोर्स नो टाइम पीरियड अच्छा तो टाइम पीरियड ता कहाँ कहाँ पर डिपेंड करूची गोटे होची मास टू द पावर धर आम ए नहीं गले आम तो जानी ना तार एक्सपोनेंट कौन आसीबो लेंथ यार टू द पावर बी नहीं गले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यार टू द पावर सी नहीं गले ओके अच्छा ठीक अच्छे या को आम एमती लिख पारिबा t इक्वल टू m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c ओके तापर आम या कौन कही कौन करवा t इक्वल टू गोटे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट k लगेबा या को आम लिखा m टू द पावर a l टू द पावर b और g टू द पावर c है एबे यार आमे डायमेंशनल फॉर्मूला काढ़ी रखीदबा तो t रो डायमेंशनल फॉर्मूला जहाँ हम m टू द पावर a l टू द पावर b और g टू द पावर c यार डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हवा दरकार तो यहाँ मुझे कौन लिखुची m0 l0 t टू द पावर 1 ओके ठीक अच्छे तो m पाई हमें कौन लिखा m टू द पावर a l पाई l टू द पावर b g कौन l t टू द पावर -2 यार डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर c अच्छी माने l टू द पावर c t टू द पावर 2c ओके अरे अरे t टू द पावर 2c या को जदि आउ टिके सिंप्लीफाई करके लिखिबा फाइनली हमको केते मिलियो m टू द पावर a l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर -2c मिलुची हमको ओके अच्छा तो आम ये कौन कर टी टू द पावर 1 अच्छी से टी टू द पावर 2c अच्छी टी टू द पावर -2c अच्छी तो -2c इक्वल टू मु 1 लिखिपारि आराम से तो c इक्वल टू आमर है केते -2 है ओके आउ गोटे c रो वैल्यू बाहरी गला ओके ये m टू द पावर a अच्छी आउ ये m टू द पावर 0 अच्छी तो a रो वैल्यू तो 0 हो गला b रो वैल्यूटा ये बाहर ये l टू द पावर b प्लस c अच्छी b प्लस c इक्वल टू 0 है b प्लस c इक्वल टू आमर ये 0 बाहर c रो वैल्यू आमको आगु जना अच्छी केते अरे टिके मुझे भूल कली -1/2 हम मुझे कौन करुँची अच्छा हो ठीक अच्छे तो b प्लस c इक्वल टू 0 अच्छे है ताहले आम कौन कर b रो वैल्यू इक्वल टू -c हम c रो वैल्यू -1/2 तो b रो वैल्यू 1/2 हम है मुझे न लिखिक ये लिख दूसरी सो दैट क्लीयरली तुमको देखा b इक्वल टू 1/2 हो गला आ कौन अच्छे किसी नहीं डायरेक्ट लिख पार t इक्वल टू k इंटू m टू द पावर 0 तो मुझे लिखुनी l टू द पावर b अच्छी तो l टू द पावर 1/2 l टू द पावर 1/2 आउ कौन g टू द पावर -1/2 g टू द पावर -1/2 तो या मुझे लिख पारि t इक्वल टू k होल इंटू l बै 0 रूट ओवर क्या l टू द पावर 1/2 अच्छी और g टू द पावर -1/2 अच्छे तो केते आम लिखले l बै 0 रूट ओवर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ओके वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k
टू बी 2 पाए एक्चुअली फॉर्मूलाटा ही है केते ना t इक्वल टू 2 पाए एल बाई जी रूट ओवर ओके। तो आमको आराम से ए बी सी वैल्यू जना पड़गला आम ये कौन करुचे रिलेशनशिप एस्टाब्लीश करें फिजिकल क्वांटिटीज मान भर। नेक्स्ट ये आ गोटे देखा सेंट्रीपेटल फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ओके। तो एफ कहा कहा पर डिपेंड करुच्ची एम टू द पावर ए नहीं गले आउ कहा पर वेलोसिटी वी टू द पावर बी नहीं गले आउ कौन रे आ रेडियस आर टू द पावर सी है ठीक अच्छे यही तीन टा ऊपर से डिपेंड करुच्ची ताहले आम सिंपली कौन लिखिपर एफ प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए वी टू द पावर बी आउ आर टू द पावर सी ओके। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जदि ऐड करछे ताले हमें केते लिखिबा एफ इक्वल टू के इंटू एम टू द पावर ए वी टू द पावर बी आउ आर टू द पावर सी क्लियर। अच्छा तो ये हमें कौन लिखिबा एफ रो डायमेंशनल फॉर्मूला केते होबो जिते भी होबो सेटा का तो समान होबो ना के रो तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो एम टू द पावर ए वी टू द पावर बी आउ आर टू द पावर सी रो डायमेंशन सहित इक्वल हवा दरकार। तो या आम जाचे केते m1 l2 सॉरी l1 t माइनस 2 है आओ ये केते आम लिखा m पाई मास पाई m1 लिखले तो m टू द पावर a v कौन l1 t माइनस 1 टू द पावर b अच्छी तो l टू द पावर b t टू द पावर माइनस b ओके। तापर आर टू द पावर सी माने एल टू द पावर सी ताकू फाइनली आम केते लिखि परिबा एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी प्लस सी आउ कौन टी टू द पावर माइनस बी एति जाए समस्त को क्लियर आसो ओके ठीक अच्छे। तो ये आम कौन एक्सपोनेंट गुड़ा इक्वल करवा तो केते ए इक्वल टू केते बाहरी गला 1 तापर एल टू द पावर बी प्लस सी एल टू द पावर 1 अच्छी तो बी प्लस सी इक्वल टू आम कहे 1 अच्छा ठीक अच्छे यहाँ किसी समय पे थाउ तो टी टू द पावर माइनस बी इक्वल टू टी टू द पावर माइनस 2 अच्छी तो माइनस बी इक्वल टू आम कहीपर माइनस 2 ताहले बी इक्वल टू 2 हो गला तो ये बी वैल्यू जब पुट कर दूचे 2 प्लस सी इक्वल टू 1 ताले सी इक्वल टू केते हम माइनस 2 प्लस 1 तो जोटा हम माइनस 1 ओके। तो ए वैल्यू बाहरी गला बी वैल्यू बाहरी गला सी वैल्यू भी आम पाईगले तो ये केते होची एफ इक्वल टू के एम टू द पावर 1 खाली एम रखले भी कौन भी स्क्वायर आउ आर टू द पावर माइनस 1 अच्छी तो आम कौन करवा तले लिखले एम भी स्क्वायर बाय आर तो यहाँ एक्चुअली एक्सप्रेशन केते बाहर है एफ इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर ओके भावुची यहाँ पूरा क्लियर थी है। नेक्स्ट यहाँ आज आम लास्ट पार्ट गोटे प्रकार थियोरी टिके खाली बुझाई चेष्टा कर क्वेश्चन तो आसबनी फिर भी तो ये हूँ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आम जो ये डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ले तार किसी लिमिटेशंस भी अच्छी माने ड्रॉबैक्स ओके। एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस सो करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ओके। आम जाचे किछिटा फिजिकल क्वांटिटीज मानकर है डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आसीपे जमी ये गोटे एग्जांपल दिखाई वर्क आउ एनर्जी दी जनकर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ओके। तो आम ठीक से जापर जी आमको खाली डायमेंशनल फॉर्मूला देती तो सेटा कहार डायमेंशनल फॉर्मूला आम ठीक से कहीपर से वर्क हो पारे एनर्जी भी हो पारे ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ओके। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड है जमती कि आम गोटे देखी जमती कैपिटल टी आम जो देखिले 2 पाए एल बाई जी रूट ओवर तो 2 पाए वैल्यू आम केमती पाई परिबा डायमेंशनल एनालिसिस रु यार वैल्यू केते जना पड़िबो नाही हला
नेक्स्ट इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज है धर गोटे फिजिकल क्वांटिटीज अच्छी ए बी प्लस सी अच्छे है कि बी माइनस सी अच्छे है तो मो कहवा कथा एतिकी तो भी ठीक हो ना तो यहीटा रहू न रहू किसी जना पड़ूनी आम खाली या कहीपर हाँ यहाँ डायमेंशनली करेक्ट अच्छे बोली ये इक्वेशनटा भी तो डायमेंशनली करेक्ट ना तो ये हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुए नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज जिते बड़े गोटे फिजिकल क्वांटिटी 3टा फिजिकल क्वांटिटी रु अधिक फिजिकल क्वांटिटी उपरे डिपेंडेंसी तार रोचे ताहले हमर सेठी कोन डायमेंशनल एनालिसिस ठीक से आमे यूज करि परिबा नाही हला सेठी यूज करा जाय परिबा नाही तो आई होप कि एतिक जे समस्त को बुझा पड़थिबो हला जदि भी बुझा किसी जिनस न पड़ुची ताले मते कमेंट सेक्शन रे बतई परिबे सो दैट मु नेक्स्ट वीडियो रे जदि सेटा बतेबा लायक थिबो ताले मु बतेबी जदि पूरा इजी जिनस अछि किछटा जिनस था तुम जदि अगेन एंड अगेन वीडियोटा देखिबो ताले आराम से बुझी परिबो ओके तो एठी आजिरो क्लास हमें एंड करबा तो या परठू हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा ओके थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग